जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसके संबंधित इस रीजनिंग अल्फ़ाबेट है ना, हमारा जो टॉपिक है इससे संबंधित हमने 3 वीडियो पहले ही डाल दिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपके आगे का क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्योंकि मैं वापस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पीछे नहीं बताऊंगा, जो क्वेश्चन है वहीं से शुरू कर दूंगा। तो अच्छा ये होगा कि आप पहले का वो वीडियो देख लीजिए, और यदि आपको पहले से पता है इन सब के बारे में ट्रिक तो फिर अलग बात है, ठीक है। अगर नए हैं तो देख लीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आए तो ही चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का हम, और ये बता दूं कि अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है ना। मतलब ये हमारा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए तो आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो अक्षर ठीक है, जिनमें एक बाईं ओर से 22वां है तथा दूसरा जो है दाईं ओर से 19वां है, कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए ठीक बीच का मतलब क्या होता है। यदि 1 2 3 4 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर ये 5 1 2 3 4 है ना, तो इस साइड से 4 और इस साइड से 4 के बाद जो 5वां आएगा वही बीच होगा। तो बीच के लिए आपको हमेशा काउंटिंग विषम नंबर ऑड में होना चाहिए। आप याद रखिएगा, ऑड होगा तभी हम बीच की संख्या बता पाएंगे। यदि कोई 4 संख्या दे दिया गया तो हम उसके बीच की संख्या नहीं बता सकते। ये हमारा बेसिक रूल है मैथ्स का, ठीक है। तो ये तो अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, और पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमको क्या बोला क्या है कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको देखिए ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये इसमें आपको दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है ना, क्वेश्चन दिया गया है, आपको सीरीज़ दे दिया गया है, ठीक है। सीरीज़ आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि नीचे जो सीरीज़ दी गई है ना, उसमें से 22वां अक्षर और 19वां अक्षर। तो 22वां अक्षर हम कहाँ से लेंगे? बायां मतलब होता है बायां का मतलब होता है आपका लेफ़्ट, और दायां का मतलब होता है आपका राइट, ठीक है। तो ये आपका राइट है और ये लेफ़्ट है। तो लेफ़्ट से हमको 22वां बोला गया है, ठीक है। लेफ़्ट से 22वां क्या होगा? यदि हम उल्टी सीरीज़ में जा रहे हैं, देखिए इसलिए बोल रहा हूँ पुराना क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। यदि हम सीधा ए से स्टार्ट करते हैं तो 22वां हमारा वी आता है, क्योंकि हम उल्टा सीरीज़ से स्टार्ट करें इसलिए हमारा 22वां आएगा ई, ठीक है। 22वां आएगा ई, ठीक है। तो यदि हम जेड से स्टार्ट करें तो हमारा 22वां कौन सा होगा? जेड सीरीज से स्टार्ट करें तो गिन के ही ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए आ गया ई, है ना। ये आपके 22 में आ गया। कैसे पता चला? हमको गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ता यदि आपको पता रहता तो, है ना। मैं गिना इसलिए हूँ क्योंकि आपको बताना था। वी हमारा सीधा अक्षर में आता है 22 में, क्योंकि ये उल्टा सीरीज़ दिया है, जेड से एंट्री कर रहे हैं। जब भी जेड से एंट्री करेंगे तो आपको उसका रिवर्स पता होना चाहिए। तो ई का उल्टा होता है ई। तो मैं ये तो रफ है, मैं बगल में लिखते जाता हूँ। तो हमारा 22वां हमको मिल गया ई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब आपको राइट से 19वां लिखना है ना। तो राइट से 19वां मतलब ए से स्टार्ट करेंगे, और 19 में कौन सा अक्षर आता है? 19 में आता है आपका एस, ठीक है। 19 में आता है आपका एस, ठीक है। तो 19 में आता है एस, ये 19 में आपका आ गया एस। अब देखिए हमारा 19 नंबर एस आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कौन सी संख्या आएगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो ऊपर जो रफ के उसको रफ कर लेता हूँ इतने को, ठीक है। ये मैंने रफ कर लिया। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मुझे जाना है 22 और 19 में। मेरे पास पहले ई है तो मैं ई देख लिया। ई के बाद मेरे पास एस है, ये एस है। अब इन दोनों के बीच कौन सी बीच की संख्या? पहले तो गिन लेता हूँ कितने संख्या होगा। तो एस से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
15 मेरे पास संख्या आ गया, तो 15 का आधा होता है 7.5, तो 7.5 ना लेके मैं उसको मानूंगा 8। तो मैं कहीं से भी काउंट करूँ 8वां मेरा आंसर होगा। तो एस से स्टार्ट करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 8वां। उसी तरह अब ई से देखना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ई से स्टार्ट करते हैं तो भी बीच में हमारा एल आता है, और एस से स्टार्ट करने पर भी एल आता है, तो आंसर हो जाएगा एल। ठीक है, आंसर हो जाएगा एल। चलिए, अब आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं, यदि ये सीरीज़ नहीं दिया रहता है एग्ज़ाम में, है ना, यदि क्वेश्चन में यदि ये सीरीज़ नहीं दिया रहता, ठीक है, यदि क्वेश्चन में ये सीरीज़ नहीं दिया रहता तो आपको आगे मतलब एक सीधा सीरीज़ और रिवर्स ए से जेड और जेड से एक दोनों में फिट बैठा के आपको चेक करना पड़ता। क्योंकि हमको एग्ज़ाम में ये सीरीज़ दिया गया है, इसलिए इसको बना गया। अब इसको फास्ट तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, ये देखिए, ये तो हमने प्रोसेस से बना लिया। फास्ट तरीका कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा सा देखिएगा, है ना। सबसे पहले हमको सीरीज़ दे दिया गया है उल्टा वाला, ठीक है। तो हमको 2 अक्षर फाइंड करना है बाएं से, है ना। लेफ़्ट से हमको 22 याद करना है। हमको सीधे में पता है कि 22 में वी आता है, क्योंकि हम जेड से एंट्री कर रहे हैं तो इसका रिवर्स हमारा हो जाएगा, तो ई का रिवर्स होता है ई, तो एक संख्या हमारा निकल गया। ठीक है, उसके बाद राइट से एंट्री करना मतलब ए से एंट्री कर रहे हैं, और हमको 19वां चाहिए, और 19 में आता है एस। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू होता है आपका, ई की वैल्यू होता है आपका 5, और एस की वैल्यू होती है 9 ओरिजिनल में जो हम दिखा था। यदि इसको हम माइनस कर दे तो 19 में अगर 5 माइनस करें तो 4 14, इसमें एक आपको हमेशा प्लस करना रहेगा, तो टोटल हमारे पास 15 ठो आ जाएगा, या फिर 15 लेटर हमारे पास मिल जाएगा, 15 लेटर। और 15 लेटर में बीच का जो संख्या होगा वो आपका होगा वैल्यू। ठीक है, 15 लेटर में बीच का जो संख्या होगा वो वैल्यू होगा, तो बीच का संख्या आ जाएगा एल। एल का वैल्यू कितना होता है, एल का वैल्यू होता है 12। एल का वैल्यू क्या होता है 12। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, आपको किधर इधर से आपको क्या दे दिया गया है, एक आपको मिला है 5, 5 में क्या है, सॉरी हाँ 5 में ई है, और इधर मिल गया है आपको 22, 22 में आपका है एस, और 5 और 22 के बीच में क्या वैल्यू आता है ये सब फाइंड करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर एल। या फिर जिसको इस सब का दिमाग नहीं लग रहा है तो ऐसे ही मैनुअली निकाल सकते हैं, वो भी फास्ट तरीके से आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्षरों की बाईं ओर, ये देखिए क्वेश्चन 2 बार लग गया है, ये क्वेश्चन जो है 2 बार लग गया शायद, ये क्वेश्चन 2 बार लग गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार लग गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर के वर्ण क्रम को उल्टी दिशा में लिख दिया जाता है ना। तो 2 स्वर जो सबसे पहले और सबसे लास्ट में है, तो उनकी बीच के अंतर का पोजीशन क्या होगा। बोल क्या रहा है ये देखिए, जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ ना आपको, फिर क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा। जैसे मैंने A B C D E F मैंने यहाँ तक लिख लिया, है ना। तो A अभी मुझे 1 नंबर पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6। और क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि अभी B और E, है ना, इन दोनों के मध्य में इन दोनों के मध्य कितना अंतर है, तो E मेरा 5 पर है और E है 2 पर, तो इसका अंतर आ जाएगा 3 के अंतर पर है दोनों। ठीक है, अब इसी को बोल दिया जाए कि अगर उलट के लिख दिया जाए तब, तो उलट के लिख देते हैं। चलिए, F E D C B और A। अब बताइए कि इन दोनों का अंतर क्या है। फिर से इसका नामकरण कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, हमको B और E निकालना है, तो अभी फ़िलहाल B किस नंबर पे है, B 5 पर है और E 2 पर है, इसका उल्टा 3। कहने का मतलब आप किसी भी सीरीज़ को आगे पीछे कर दीजिए, है ना, किसी भी सीरीज़ को आगे पीछे कर दीजिए, उसके बीच का अंतर हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, बीच का अंतर हमेशा सेम ही रहता है। मेरे बताने का मतलब केवल इतना था। अब क्वेश्चन को पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर मतलब A to Z, है ना, वर्णमाला को आपको उल्टी क्रम में लिखना है, मतलब Z से लिखना है, Z Y W ऐसा करके लिखना है। ठीक है, ऐसा करके लिखना है। अब कहा जा रहा है कि 2 स्वर जो सबसे पहले, तो 2 स्वर सबसे पहले कौन सा आता है हमारा स्वर, वोवेल, तो ए, ये हमारा वोवेल है ना, तो ए पहले आ जाएगा। ठीक है, ए कितने नंबर में रहता है, 1 नंबर में रहता है। ठीक है,
अब जो दो स्वर सबसे पहले और अंत में क्या आता है, ए आई ओ यू, है ना, स्वर है ना, ए आई ओ यू, ए आई ओ, ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये 5 है, तो लास्ट हमारा होता है आई, यू होता है और पहला ए, हमने ए को लिख दिया, लास्ट है हमारे पास यू, यू का वैल्यू कितना होता है 21, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर कितना होता है 20। आंसर इसमें दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आएगा, लेकिन आंसर आपका आएगा तो 20, आप आंसर टिक करके आओगे 20। अब इसी को पलट देते हैं, है ना, इसी को पलट देंगे तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी को पलट देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए वैल्यू निकालने का ना सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपका ओरिजिनल वैल्यू रहेगा उसको 27 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यदि एक की वैल्यू 1 है, यदि ए की वैल्यू में अगर रिवर्स सीरीज़ में लूँ तो 27 में माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 26, होता है ना, अगर उल्टा लिखेंगे तो ए 26 पर आता है। और इसी प्रकार 27 में 21 माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6, इसका वैल्यू हो जाएगा 6। अब भी अगर आप उल्टा क्रम भी कर लोगे तब आप अंतर निकालोगे तो 26 में 6 गया 20 बचा, ठीक है, 26 में 6 गया 20 बचा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द दिया है VRAKIE के अक्षरों को सही क्रम में लगाने पर हमें एक नदी का नाम मिलता है, तो नाम के बाएं से 5वें अक्षर क्या होगा। इस नाम पर हमको एक नाम मिलता है कावेरी, हम कावेरी लिख सकते हैं, KAVERI, है ना, कावेरी, ठीक है। ये और ये जो है आपका लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। बोला क्या गया है, बाएं से 5वां, तो इधर से 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां हमारा आर है, आंसर नंबर ए, ठीक है। इसके लिए आपको इंग्लिश का नॉलेज अच्छा होना चाहिए कि आप इन शब्दों से किस नदी का नाम बना सकते हैं, तो आपका इंग्लिश और जीके थोड़ा ठीक होना चाहिए इस पोर्शन के लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को पढ़ना है और अक्षर श्रेणी के आधार पर ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो वर्ण क्रम में कितने अक्षर है कितने अक्षर अपने सामान्य स्थान पर नहीं है। वर्ण क्रम मतलब ये जो क्रम दिया गया है, इस क्रम में कौन से ऐसे अक्षर हैं जो अपने ओरिजिनल स्थान पर नहीं है। ओरिजिनल स्थान मतलब ABCDEFGH ऐसे, ये इनका ओरिजिनल स्थान है। तो वैसे कितने अक्षर हैं जो अपने ओरिजिनल स्थान पर ना रहकर आगे पीछे या फिर कहीं और सेट हो गए होंगे, वही हमको यहाँ पे काउंट करना है। सबसे पहले ABC, देखिए यहाँ D आना चाहिए, है F, ठीक है, और तो F की जगह D आ गया है तो D भी अपने स्थान पर नहीं है। दूसरा H ABCDE, है ना, EFGHI, है ना, I तक तो ठीक है। J के देखिए यहाँ पे J के L होना चाहिए था, है ना, यहाँ LJK हो गया है, तो क्या करना है, यहाँ पर L भी आपके स्थान पर नहीं है और सही J भी अपने स्थान पर नहीं बैठा है। MNO, ठीक है, तो देखिए R और P भी अपने स्थान चेंज कर लिए हैं, तो R और P लिख लीजिए, R और P भी अपने स्थान पर नहीं बैठे हैं। तो STU, ठीक है, VWXY, तो देख ले STU, V यहाँ पे V आना चाहिए, यहाँ पे X है तो X गलत, X अपने जगह पे नहीं है, WXY, तो यहाँ पे और V भी अपने स्थान पे नहीं है, ठीक है। बाकी तो YZ अपने स्थान पर है, Y25 में, ठीक है, Y25 पर और Z 26 पर है, ये अपने स्थान पर है, ठीक है। V का स्थान होता है, देखिए अब अगर स्थान आपको पता करना है तो मैं बता दिया था, F आपके 6 में आता है, D 4 में आता है, L 12 में आता है, J आपका 10 में आता है, J 10, ठीक है, X आपका 24 में आता है, V 22 में आता है, R 18 में आता है और Q 17 में आता है, ठीक है। वैसे वहाँ पे इसका मतलब नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो वैसे कितने अक्षर हैं जो हम अपने स्थान पर नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर ऐसे हैं जो अपने ओरिजिनल स्थान पर नहीं है, अपना स्थान अदल बदल लिए हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। फिर वही श्रेणी आ गया, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अक्षर के कितने समुच्चय का मतलब होता है युग्म या जोड़ा, ठीक है, जिनमें अक्षर वर्णानुक्रम है, मतलब ऐसे 2 या 2 से कैसे कितने अक्षर हैं जो अपने ओरिजिनल वर्ण के क्रम में हैं। तो देखते हैं ABC, ठीक है, ABC अपने क्रम में है तो एक अपने हमको एक समुच्चय मिल गया। दूसरा ED ये नहीं है, GHI अपने क्रम में है तो हमको 2 मिल गया। MNO ये भी अपने अनुक्रम में है, 3 मिल गया।
उसके बाद है STU। देखिए STU भी अपने क्रम में है, STU भी अपने क्रम में है। उसके बाद YZ ये अपने क्रम में है ना। तो इसमें क्या कहा गया था, 2 या 2 से अधिक, तो ये 3 संख्या के युग्म है, ये 2 संख्या में, टोटल हमारे पास 5 ऐसे युग्म हैं जो अपने क्रम पर हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को पढ़िए और इस अक्षर श्रेणी में आपको बताना अक्षर पहले के बाद है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिया गया है, आरंभ से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वीं पोजीशन पर तथा बाईं ओर 5वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर है। चलिए सबसे पहले आरंभ से 15वें पर चलते हैं। वैसे ओरिजिनल हमारा तो 15 ओ ही है, क्या ओ हमारे निश्चित स्थान पर है क्या, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओ जो है ओरिजिनल स्थान पे है और ओ हमारे 15वें स्थान पर होता है और ओरिजिनली ओ का भी वैल्यू 15 ही होता है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि हमने 15 को तो फाइंड कर लिया, 15 अक्षर को। अब इस 15वें अक्षर के दाईं मतलब राइट जाना है 7, राइट जाना है 7। तो इसका 7 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। हमको क्या मिला, x मिला। इसके इस साइड गया तो हमको मिला x। ठीक है, अब जाना है लेफ्ट में तथा बाईं और 5वीं पोजीशन पर कौन सा अक्षर है। तो ओ के बाईं आते हैं तो 1 2 3 4 5 हमको L मिलता है, मतलब हमारे पास XL या फिर LX। ठीक है, दोनों में से कोई आंसर होगा तो हम कर देंगे। तो हमारा आंसर दिख रहा है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को पढ़िए, है ना। इस अक्षर श्रेणी पर 11 प्रश्न, ठीक है, वो बाएं से तीसरे अक्षर के ठीक पहले वाले अक्षर से 3 अक्षर आगे कौन सा अक्षर है। देखिए बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं मतलब लेफ्ट, तो बाएं से तीसरे हमारा है C, ये हमने C फाइंड कर लिया। ठीक है, बाएं से तीसरे अक्षर के ठीक पहले मतलब इसके ठीक पहले क्या है, B है। ठीक है, ठीक पहले वाले अक्षर से 3 अक्षर आगे, इस बी से 3 अक्षर आगे, तो 1 2 3, बी से 3 अक्षर आगे हमारा है ई है। ठीक है, तो आंसर तो आ गया ई, ये लिख लिए। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन आपको इतने टफ नहीं है जो आपको आसानी से बन पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ऐसे अक्षर जिनका पानी प्रतिबिंब को बोलते हैं वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज मूल अक्षर जैसा दिखता है। मूल अक्षर मतलब यदि मैं किसी का इमेज बनाऊं तो वो मूल जैसे ये है, ये सी है। वाटर इमेज में आईना इधर लगता है, आईना मतलब समझते हैं शीशा, दर्पण। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा पूछ रहा है कि दर्पण लगाने पर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर का कितना, कौन से ऐसे अक्षर हैं जिन अपने मूल रूप में दिखते हैं जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए पलट गया है ना, बी भी पलट गया, सी ठीक है तो हम यहाँ सी लिख लिए, डी भी ठीक है तो हम यहाँ डी भी लिख लिए, ई भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद जी पलट गया, एच भी ठीक रहेगा अपने स्थान पर, एच, आई भी ठीक है। उसके बाद जे पलट गया, के पलट गया क्योंकि ऊपर नीचे अलग अलग डंडा है, एल पलट गया, एम पलट गया, एन पलट गया, ओ जे का तेवर रहेगा। ठीक है, ये है आपका पी, क्यू पलट गया, आर पलट गया, एस पलट गया, टी पलट गया, यू पलट गया, वी पलट गया, डब्ल्यू पलट गया, एक्स आपका ज्यों का त्यों है और जेड पलट गया, वाई पलट गया। तो कितने अक्षर हैं जो ज्यों का त्यों हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान जैसे दिखते हैं। ठीक है, 7 अक्षर ऐसे जो अपने मूल स्थान पर दिखते हैं, लेकिन व्यापम ने इनमें से कोई नहीं आंसर लिया है। ठीक है, अब पता नहीं इनको क्या चाहिए व्यापम वालों को, व्यापम ने लिए है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, व्यापम ने लिए है इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट, ये जो आपको इमेज दिखाया गया था ये वाटर इमेज है, वाटर इमेज में ऐसी दिखता है।
नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है आपको शब्दों को जमाने के लिए, है ना। इस प्रकार आपको सेम नाम के शब्द दे दिए जाएंगे और आपको इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाने के लिए कहा जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा, आप ना इनको 1 2 3 करके नाम दे दीजिए। जैसे 1, अरे यार गड़बड़ हो गया, चलिए ठीक है। तो क्या नाम देंगे इसको हम? 1 2 3 4 5, इस तरह आप नाम देते जाइए। नाम लेते जाएंगे, उसके बाद हम इधर बगल में इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। आपको सभी का वैल्यू याद होना चाहिए, उसके बाद या वैल्यू या फिर सीरीज़, तभी उसके बाद आप बना पड़ेंगे। देखिए सभी में आपके n से स्टार्ट है, ठीक है। यदि ऑप्शन है तो ऑप्शन से आप आराम से बना सकते हैं। n है तो n में सभी स्टार्ट है, तो हम इसके आधार पर हम उसको तुलना नहीं कर सकते। सेकंड देखते हैं n के बाद क्या है। सेकंड हम देखते हैं सेकंड n के बाद क्या है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे नाम से वो देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो हमने पूरा n को देख लिया, है ना, n को देख लिया, n में तो नहीं हुआ। अब उसके n के बाद क्या क्या अक्षर है ये देखिए। तो n के बाद हमारा अक्षर है u, u के बाद है e, फिर से u है 2 में, उसके बाद फिर e है, 3 में e है ना, 3 में e है। तो u पहले आता है कि e पहले आता है? तो e पहले आता है, तो e में जो ये तीनों e है वो पहले आएंगे, ठीक है। अब u को छोड़ दीजिए, u को हम बाद में देखेंगे। पहले तीनों e के बाद क्या है ये देखिए। e के बाद एक में s है, ठीक है, एक में s है, या फिर ऐसा कर लेते हैं, है ना। इसको ऐसा करने से पहले मैं 1 2 नंबर लिख लेता हूँ। 1 2 3, कितना तक है? 5 तक है ना, 3 4 और ये 5 तक मैंने नंबर लिख लिया। नंबर किसके लिए? जो मैंने वर्ड लिखे उसके लिए, है ना। तो n है तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पे है। उसके बाद 1 में क्या है? 1 में u है, e में सेकंड e से हमको डिसाइड करना है, तीसरे में u है, ठीक है, चौथे में e है और 5वें में e है। तो u वाला तो बाद में आएगा, सबसे पहले हम e को देखेंगे, सबसे पहले हम e को देखेंगे। अब 3 में e है तो e से भी हम अब डिसाइड नहीं कर सकते, तो e के बाद और क्या क्या है देखते हैं e वाले में। तो 1 2 नंबर में s है, ठीक है। उसके बाद हम 4 में देखते हैं, तो 4 में u है फिर से e के बाद, और 5 में g है। हम यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो SUG सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले आएगा हमारा 5, तो ये 5 हमारा पहले आएगा, 5 नंबर, ठीक है। तो S का मतलब ख़त्म, ठीक है, ये पहले आएगा। उसके बाद, है ना, उसके बाद देखिए S पहले आता है कि U पहले आता है ना। तो S पहले आता है, S का वैल्यू 19 है, U का पहले 21 है, तो S पहले आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। यदि हमको ऑप्शन से करना रहता तो हम कैसे करते? चलिए पूरा निकाल लेते हैं, फिर ऑप्शन से भी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इसके बाद हमको लिखना है 4, तो ये 4 का आएगा, ठीक है। तो हमने 4 भी देख लिया और 2 भी देख लिया। अब 2 U वाला बच गया, है ना, क्योंकि E वाला था इसलिए हमने E को पहले देखा। अब U को देखते हैं, तो हमारा 1 नंबर में U है और 3 में U है, और U वाले में 1 के बाद 1 में भी T है और 4 में भी T है, तो हम यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, सेम हो गया। अब T के बाद 1 में आपका A है, ठीक है, और 3 में R है। तो A पहले आता है कि R पहले आता है? तो A पहले आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और लास्ट में हमारा बन जाता है 3, ठीक है। तो हमारा सीरीज़ बन जाएगा 1 2 5 1 3। अब 5 में क्या है? तो नेगोटाइट है ना, वो पहले आ जाएगा। तो ऐसे आपको शब्द क्रम में जमाना रहेगा। शब्द क्रम के हिसाब से आप में इसमें कोई क्रम नहीं है। 5 कहाँ पे लिखा है? 5 के बोलिए नेगोशिएट में एक भी आपका आंसर नहीं मिला है, हो सकता है लास्ट में होगा, तो लास्ट के हिसाब से भी ये नेगोशिएट है। उसके बाद 2 कौन सा है? तो नेगोसाइंस, ठीक है। उसके बाद है 4 कौन सा है? 4 है आपका नेचुरल, तो ये भी नहीं। तो आप आगे पीछे जमा के देखेंगे तब भी ये हमारा क्वेश्चन नहीं जम रहा है, तो इसमें है आपका इनमें से कोई नहीं। लेकिन फाइंड कैसे करते हैं ये हमने आपको बता दिया, ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है इसमें कि निम्न शब्दकोश है, श्रीहरि 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 अलग अलग ऑप्शन में लिखा है। ये आपको पता करना है कि कौन इसमें से अंत में आएगा, कौन अंत में आएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ABCD। आप ABCD लिख लीजिए या फिर आप लिख लीजिए 1 2 3। तो हम यहाँ पे अब इसको बनाते हैं, ठीक है। S से हम बता नहीं सकते, सभी में S है ना। दूसरे बाद सेकंड अक्षर आपका R और H है, तो A में आपका है R, B में है R सेकंड अक्षर,
और बाकी सी में एच है और डी में एच है। तो अंत वाला अक्षर कौन सा है? एच पहले आता है कि आर पहले आता है? तो आर पहले आता है ना। तो हमको, क्योंकि हमको अंत वाला देखना है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि ये पहले आते हैं, ठीक है। अब कंपटीशन है केवल ए और बी में, क्योंकि हमको अंत वाला देखना है। तो आर के बाद क्या है? एक में आर के बाद है आई, दो में आर के बाद है आई, हम यहाँ से भी पता नहीं कर पाए। फिर तीसरा अक्षर है एस ए का, और इसका तीसरा अक्षर है एस, ये भी यहाँ से हम पता नहीं कर पाए, ठीक है। चौथा अक्षर यहाँ पे एच है ए का, और यहाँ पे आर आ जाता है। अब देखिए, है ना, इन दोनों में पहले कौन सा आएगा? तो इन दोनों में पहले आपका एच आ जाएगा और लास्ट में आएगा आर। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ये आंसर हो गया बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इसी प्रकार है, जमाने वाला। तो शब्द के अनुसार इनको व्यवस्थित करना, ठीक है। तो हमको ए बी सी में बांट लेते हैं, इनको ए बी सी डी और ई तक है ना। अब चलिए हम देखते हैं। इस बार हमारा आई सी है, सब देखिए सभी में आई एन है और वी भी है। तो हमको आई एन वी, सभी अक्षर में आई एन और वी है, तो इसे तो हम पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अगले अक्षर को देखते हैं। तो आई एन के बाद ए में सबसे पहले अक्षर है ई, ठीक है। बी में है ओ, सी में है आई, ठीक है। और डी में है ई, और है आपके आई में ई में है आपके ई, ठीक है। ई में है आपके ई। अब सबसे पहले अक्षर कौन सा होगा? ई ओ, है ना, ई ओ आई ए ई है, ठीक है। तो सबसे पहले अक्षर हमारा बनेगा डी, क्योंकि डी में ए है और ए सबसे पहले आता है। तो ऑप्शन में देखिए कि ए सबसे पहले किस में है? ऑप्शन में देखिए, सर ये डी है, सॉरी ये डी है ना, ए किस में है? डी में है। तो डी जो है सबसे पहले में आ जाएगा। ऑप्शन से देखिए डी में सबसे पहले कौन है, तो इसके हिसाब से हमारा जो सी आंसर है वो छट जाएगा, सी तो होगा नहीं, ठीक है। ये तो ए हो गया। अब ई के बाद कौन सा अक्षर आता है? तो ई के बाद आता है हमारा ए आता है। ई के बाद ई आएगा इसमें, इसके हिसाब से। लेकिन ई जो है हमारे दो में है, ए में और ई में भी है, ठीक है। तो ए और ई में फिर से हम देखते हैं, तो ई के बाद इसमें मिलेगा एन ए में, और ई में ई के बाद मिलेगा एस। तो एस पहले आता है कि एन पहले आता है? तो एन पहले आता है। एन का वैल्यू कितना है? 14, एस का वैल्यू 19, ऐसे भी याद करना है आपको, ठीक है। तो उसके बाद ए हमारा आ जाएगा। तो डी के बाद हमारा नंबर लगा ए का, ठीक है। तो डी ए किस में है? तो डी ए बी, इसके हिसाब से आपका ए कट गया, है ना, ये तो पहले ही कट गया था, सॉरी डी अभी कट गया और ई भी कट गया। तो हमारा लास्ट आंसर बचता है डी। लेकिन इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, इसलिए हम पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ए कट गया। अब अगली बात आपका इसमें आएगा ई, एस ई आ जाएगा, तो डी ई हो जाएगा, है ना। तो ई भी कट गया। अब देखिए, अब ओ और आई, तो ओ और आई में पहले कौन सा आता है? तो आएगा आपका आई पहले आ जाता है, तो सी और लास्ट में बी। तो इस प्रकार आपको निकालना रहेगा, ठीक है। इस प्रकार आपको निकालना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमारा लास्ट वीडियो है अल्फ़ाबेट का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।